हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम यूपीट्रिपलएससी मंडी परिषद से जो वैकेंसी आई थी ड्राफ्ट्समैन सिविल पोस्ट के लिए, उसका एग्ज़ाम 22 मई 2022 को कंप्लीट हुआ है। तो उसके पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पेपर में 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 3 सब्जेक्ट से। फर्स्ट आपका जीएस 30 क्वेश्चन, हिंदी 30 क्वेश्चन और टेक्निकल के 40 क्वेश्चन थे। तो सब्जेक्ट वाइज हम पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया है जीएस के क्वेश्चन को। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में हम हिंदी के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। और पार्ट थर्ड जो वीडियो आएगी उसमें हम टेक्निकल के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम यानी कि शुद्ध जो शब्द होता है उसको हम तत्सम बोलते हैं और जो अशुद्ध शब्द होता है उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर होगा। फूल जो आपका है तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप क्या है। यानी कि शलाका का तद्भव पूछ रहा है, तो इसका हम अशुद्ध जो रूप होगा वो बताएंगे, सलाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शलाका का तद्भव रूप जो है आपका सलाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका लिंग परिवर्तन पूछ रहा है सही नहीं है। तो फर्स्ट आपका नायक नायिका, ये सही है। सेवक सेविका, ये भी सही है। अनुज अनुजा, ये भी सही है। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है संचालक का आपका दिया है संचारिका, तो ये आपका सही नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसका लिंग परिवर्तन आपका सही नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका संबल जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, संबल। नेक्स्ट हम देखते हैं, जीवन धन का समानार्थी शब्द है। तो जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, बी, पति या स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया है गद्यांश, जिससे हमारे 36 से 40 नंबर के जो क्वेश्चन है इस गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप लोग इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पेपर आपका जब भी हमारे तीनों पार्ट डिस्कशन हो जाएंगे तो ये पेपर आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सारे गद्यांश पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से हम आंसर को देखते हैं इनके। यहाँ पर इस गद्यांश से जो क्वेश्चन है 36 से 40 नंबर तक का जो क्वेश्चन है इस गद्यांश से पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, जनसंकुल का क्या आशय है। तो जनसंकुल का आशय आपका जनसंपर्क युक्त से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। तो इस गद्यांश में आपका दिया हुआ है, आम की जो छतनार डालियाँ थी इससे आपका यात्रियों की थकान मिटती थी और विश्राम मिलता था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा गया है। तो जो शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष है उसको ठूठ वृक्ष के नाम से जाना गया है। इस गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसका शीर्षक होगा आपका निष्पंद और नीरस वृक्ष। जो भी गद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो जो 36 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन था आपका गद्यांश से पूछा गया था, जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदी का, अनिवार्य का विलोम पूछ रहा है। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो वैकल्पिक होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, साहस का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो साहस का विलोम आपका हो जाएगा भय। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपका गाछ नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौमुदी नहीं है। बाकी 3 जो ऑप्शन है कांतार, अरण्य, कानन, ये जंगल शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखते हैं नवरत्न किस समास का उदाहरण है, जिसमें आपका कोई संख्या आ रही है, तो ये आपका होता है द्विगु समास। नवरत्न में 9 नंबर आ रहा है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है, तो अपाद मस्तक आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संकर शब्द का संधि विच्छेद है, तो संकर शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका सम प्लस कर, ये आपका सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यस प्लस दा, ये आपका हो जाएगा यशोदा। ऐसे ही आपका तपो प्लस बल, ये गलत लिखा हुआ है। तपह प्लस बल होता तो होता हमारा तपोबल। ऐसे ही व्याकुल भी आपका संधि विच्छेद गलत है, और मह प्लस विद्यालय, ये भी आपका संधि विच्छेद गलत है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद किसका सही है, यस प्लस दा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें जो आपका शब्द दिया गया है, इसमें से आ रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो आपका विकल्प यहाँ से दिया गया है किसमें आपके सभी शब्द शुद्ध हैं। तो पहले हम शब्द देख लेते हैं। अधोगत, ये आपका सही नहीं लिखा है, मात्रा इसकी गलत है। अध्यापिका में भी मात्रा गलत है। साहित्यकार और तिमिर आपका सही लिखा हुआ है, तो इससे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका 3 और 4 विकल्प दिया गया है, तो 3 और 4 में आपका जो शब्द लिखा हुआ है वो सही लिखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो पहले हम शब्द देख लेते हैं। तेलांजलि, विभीषिका, इन दोनों, ये जो दोनों शब्द लिखे हुए हैं ये सही नहीं है। ये आपका विस्मरण और हितैषी, ये दोनों शब्द आपके सही लिखे हुए हैं, इनकी मात्राएं भी सही हैं, तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका अनुभव की कमी होना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कुछ न सुनना। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा कुछ न सुनना। नेक्स्ट हमारा है आप काज महाकाज का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा आप काज महाकाज। नेक्स्ट हमारा है कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार का हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद कैसे होगा, सम प्लस कार, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधान में क्या कौन सा प्रत्यय हम ऐड करेंगे कि सावधानी बन जाएगा, तो इसमें जो आपका बड़ी ई की मात्रा है ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। बड़ी ई अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सावधानी, इसमें बड़ी ई प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो जिसके पार देखा जा सके वो हमारा होता है पारदर्शक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा। अनेर जो होता है बिना देख रेख का जानवर के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनेर। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसमें मात्राएं आपको देख रही हैं किसका सही दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौतूहल, कौतूहल की जो वर्तनी है ये आपकी सही है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है। लालायित, इसकी वर्तनी सही दी हुई है, बाकी सभी में मात्राएं गलत है। ये हो गया हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हम जो लास्ट पार्ट हमारा बच रहा है टेक्निकल का, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।